जैसा कि हम सबको पता है, सोलो लेवलिंग सीजन 2 की एपिसोड 7 से वन ऑफ द मोस्ट रेटेड आर्क स्टार्ट हो चुकी है, जिसका नाम है जेजू आइलैंड आर्क, जो कि पर्सनली मेरी फेवरेट आर्क है सोलो लेवलिंग की मांगा से। बट फिर भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि जेजू आइलैंड के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये वही लोग हैं जो कि सिर्फ सोलो लेवलिंग का एनीमे फॉलो करते हैं बट नॉट मांगा। तो ऐसे में वो लोग एनीमे के कुछ सीन्स को देखकर कंफ्यूज हो गए हैं कि वो सीन्स उनको दिखाए क्यों गए थे। तो अगर तुम भी उन्हीं लोगों में आते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जेजू आइलैंड की पूरी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि एनीमे की मार्केट में इसकी इतनी हाइप क्यों है। और हम थोड़ा मांगा के बारे में भी बात करने वाले हैं, तो वीडियो में स्पॉइलर हो सकते हैं बट कोई मेजर स्पॉइलर नहीं होगा। तो कुर्सियों की पेटी बांध लो क्योंकि वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है सोलो लेवलिंग के प्रेजेंट टाइम से कुछ साल पहले, जब जेजू नामिक आइलैंड पर एक एस रैंक डेंजन खुला था और अनफॉर्चुनेटली वो ब्रेक भी हो जाता है। तो अब ऐसे में क्या होना था, ऑफ कोर्स डेंजन के मैजिक बीस्ट हमारी दुनिया में आने लगते हैं, जो कि जायंट आंट्स की तरह दिखते हैं। वो वहाँ के सिविलियंस और हंटर्स को मार रहे होते हैं। ऐसे में कोरिया की गवर्नमेंट जेजू आइलैंड पे रेड का प्लान करती है। हंटर्स वहां पर जाते हैं ताकि वो उन आंट्स को मार सकें, बट वो आंट्स उनकी सोच से भी ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए काफी सारे हंटर्स मारे जाते हैं। एंड दी एंड कोरिया की ये रेड फेल हो जाती है। ऐसे में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो उस आइलैंड को अबेंडन कर देंगे। गवर्नमेंट ऐसा ही करती है और वो उन मैजिक बीस्ट को उस आइलैंड पे छोड़ देते हैं, बट वो हंटर्स के जरिए पेट्रोलिंग करवाते रहते थे। अब ऐसा नहीं है कि कोरिया की गवर्नमेंट वापस ट्राई नहीं करी जेजू आइलैंड को लेने के लिए। इनफैक्ट एनीमे के अंदर गोगन ही, जो कि चेयरमैन है हंटर गिल्ड के, वो बताते हैं कि वो लोग 3 बार रेड ट्राई कर चुके हैं जेजू आइलैंड पे, बट हर बार उन्हें हार सहनी पड़ी। और लास्ट रेड भी वो लोग 1 साल पहले ही ट्राई किए थे, जिसको एस रैंक हंटर चोई जोंगिन लीड कर रहा था। अब आप में से काफी सारे इंटेलिजेंट लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग रेड ट्राई कर ही क्यों रहे हैं, रहने दो उन मॉन्स्टर को उधर, वो कौन सा मेन लैंड पे आ जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि वो लोग भी यही सोचे थे, बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब चोई जोंगिन अपनी हार का रिग्रेट करके जेजू आइलैंड पे एक और रेड प्लान करता है। वो काफी सारे हाई रैंक हंटर्स को लेता है और जेजू आइलैंड की तरफ निकल जाता है, बट इस बार उनको मिडिल ऑफ द सी से कुछ मिलता है और वो लोग वापस आ जाते हैं। फिर हमें वो चीज दिखाई जाती है जो कि और कुछ नहीं बल्कि एक मैजिक बीस्ट आंट की बॉडी होती है, और क्लोजअप शॉट पे हमें उसका एक विंग भी दिखाया जाता है, जिसका सिंपली मतलब है जेजू आइलैंड पे आंट इवॉल्व हो गए हैं। जैसे अपने पोकेमोन में होता है ना विकसित करना, काइंड ऑफ वैसा ही। ऐसे में उन आंट्स को न्यू एबिलिटीज मिल रही हैं, जिसमें उड़ना भी शामिल है। अब देखा जाए तो ये काफी खतरे की बात तो थी, बट वो लोग इसे सीरियस नहीं लेते क्योंकि वो आंट्स अभी तक सही से उड़ना नहीं सीखे थे। तो अब तुम समझ गए होगे कि वो एक आंट की बॉडी उनको समंदर में से क्यों मिली थी। तो ऐसे में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन कुछ एपिसोड बाद हम एक सीन देखते हैं जिसमें एक आंट परफेक्टली फ्लाई कर रहा होता है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। ऐसे में वो फ्लाई करके आइलैंड के नियरली एरिया में पहुंच जाता है और वहां के हंटर्स और सिविलियंस को मारने लगता है। और उस आंट की पावर का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि उसको मारने के लिए लिटरली एक ए रैंक हंटर को भेजना पड़ा था। तो ये सब देखते हुए कोरिया की गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो जापान के साथ मिलकर जेजू आइलैंड पे रेड करेगी, जो कि होगी ऑफ कोर्स 4th रेड ऑन जेजू आइलैंड। अब आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि कोरिया जापान से हेल्प क्यों ले रही है। वो इसलिए क्योंकि उन आंट्स को सिर्फ कोरिया का रास्ता थोड़ी ना पता है, वो फ्लाई करके बाकी सराउंडेड कंट्रीज पे भी जा सकते हैं, लाइक ताइवान, जापान, चाइना। हाँ, उनको फ्लाइट टिकट्स नहीं खरीदने पड़ते। जोक्स अपार्ट, बट अगर जापान कोरिया की मदद करता है तो इसमें दोनों कंट्रीज का फायदा होगा, बट जापान इस चीज का गलत तरीके से फायदा उठाता है। मींस आप कह सकते हो कि यहाँ हमें कोरिया और जापान के बीच की करप्ट पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जापान भी इस रेड में शामिल होगा और वो भी अपने पावरफुल हंटर्स लेकर आएगा। और एक हंटर तो हमें एनीमे के अंदर इंट्रोड्यूस करवा भी दिया गया है, जिसका नाम है गोटो रियोजी। सो अब अगर आप एनीमे को वापस से देखते हो तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि एनीमे के अंदर सीजन 1 से ही हमें जेजू आइलैंड के बारे में हिंट दी जा रही होती है, बट उस वक्त आप नहीं समझे होगे क्योंकि आपको इन सारी चीजों के बारे में नहीं पता था। बट आई एम प्रीटी श्योर कि अब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सो अब बात करते हैं कि जिन्वू इस रेट में होगा या नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल अब वो भी एक एस रैंक हंटर है। सो इसका जवाब होगा नो एंड यस। नो इसलिए क्योंकि हंटर एसोसिएशन तो डिसाइड करती है कि वो जिन्वू को इस रेट में लेंगे, बट जिन्वू मना कर देता है बिकॉज उसने अभी ही अपनी मदर को इटर्नल स्लीप या कहूँ इटर्नल स्लम्बर से उठाया है, तो वो अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता था। एंड यस का जवाब देने से पहले मैं आपको एक स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ से हम थोड़ा मांगा में घुसने वाले हैं, लेकिन कोशिश करूंगा कि कोई मेजर स्पॉइलर ना दूं। सो यस इसलिए कहा था क्योंकि जो हंटर जिन्वू के बिना जेजू आइलैंड पर गए थे वो सब एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका सामना एक ऐसे एनिमी से होता है जो कि उन सभी एस रैंक हंटर से भी ज्यादा पावरफुल था। इनफैक्ट काफी सारे हंटर्स तो चुटकियों में मारे जाते हैं। जो लोग मांगा पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो कैसे तो करके जिन्वू को पता चल जाता है कि उसके लोग उस आइलैंड पर मारे जा रहे हैं। ऐसे में जिन्वू उन सबको बचाने के लिए इंस्टेंटली जेजू आइलैंड पर आ जाता है। तो अब तुम समझ गए
रहे होगे कि मैंने आंसर यस और नो क्यों दिया था। सो अब जबकि जिन्वू जेजू आइलैंड पर आ जाता है, इसका मतलब सिचुएशन कंट्रोल में है। जिन्वू आते के साथ ही उन बाकी हंटर्स को हिल कर देता है और उस एनिमी से भी फाइट करता है, जो कि आई थिंक सोलो लेवलिंग की मोस्ट डिमांडिंग फाइट में से एक है। और हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल इसी फाइट के बाद तो जिन्वू को उसकी एक न्यू शेडो मिलती है, जो कि बहुत पावरफुल होने के साथ साथ लिटरली बात भी कर सकती है, जिसका नाम पर्सनली मेरे को काफी कूल लगता है। मांगा रीडर समझ गए होंगे। तो यही थी सोलो लेवलिंग की मोस्ट रेटेड आर्क जेजू आइलैंड की हिस्ट्री। और अपने वादे के मुताबिक मैंने इस वीडियो में कोई मेजर स्पॉइलर भी नहीं दिया है। लेकिन अगर तुम इस वीडियो को देखने के बाद मांगा पढ़ने की सोच रहे हो तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि कुछ दिन रुक जाओ, क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग सोलो लेवलिंग की मांगा को एनीमे में कवर कर रहे हैं, आई थिंक सो ये लोग जेजू आइलैंड आर्क को भी सीजन 2 में ही कवर कर लेंगे। सो यह एनीमे के अंदर ही देख लेना, ज्यादा मजा आएगा। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो उसी की तैयारी में वीडियोस थोड़ी लेट हो सकती हैं, बट आई प्रॉमिस के एग्जाम्स खत्म होते ही इस चैनल पे एनीमे कंटेंट की बारिश होने वाली है। और अगर तुम भी उस बारिश में भीगना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक लाजमी करना। और अपने एनीमे लवर फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को बताओ कि मार्केट में ऐसा चैनल आया है जो कि अच्छा कंटेंट ला रहा है। मैं मिलता हूं आपको किसी और वीडियो में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, आरिगातो।